प्यार अगर सच्चा हो तो क्या वो हर जहर को जीत सकता है? क्या दो दिलों का रिश्ता समाज की सोच और झूठी इज्जत से बड़ा नहीं होता? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने जिससे मोहब्बत की, उसी को अपने ही घर बुलाया, लेकिन उस प्यार को मिली क्या? इज्जत, अपनापन या मौत? ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है। क्या प्यार की सबसे बड़ी गलती भरोसा होता है? सुनिए एक ऐसी कहानी जहां इश्क का जवाब रॉड से दिया गया और मोहब्बत की कीमत खून बनकर चुकाई गई। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के कॉलेज से, जहां दो लोग एक दूसरे को रोज देखते थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, लेकिन नजरों की जुबान होती है और उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। लड़की का नाम था राधिका, एक बेहद सीधी सादी, संस्कारी और पढ़ाई में तेज लड़की। पापा के खौफ से हमेशा डरती थी, लेकिन दिल में बगावत पनप रही थी। और लड़का, रोहित, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जो कॉलेज की कैंटीन में चाय बेचने का पार्ट टाइम काम करता था। राधिका जब पहली बार कैंटीन में आई थी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और जब रोहित ने उसे देखा था तो बस वहीं पर उसका दिल रुक गया था। उसे लगा यही है वो लड़की जिसके लिए उसका दिल हर रोज धड़कता रहेगा। शुरुआत दोस्ती से हुई, कभी नोट्स मांगना, कभी प्रोजेक्ट में हेल्प लेना, और फिर धीरे धीरे बातों में घंटों बीतने लगे। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अक्सर बस स्टैंड तक साथ आते। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज बारिश। राधिका भीगती हुई बस का इंतजार कर रही थी। तभी रोहित ने पीछे से आकर छाता पकड़ा दिया और कहा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। राधिका चुपचाप छाते के नीचे आ गई और पहली बार बिना कुछ कहे उसका हाथ रोहित के हाथ को छू गया। उस स्पर्श में एक अपनापन था, एक एहसास था जो शायद दोनों के दिल को उसी पल जोड़ गया। उस दिन के बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। कॉलेज के बाद कॉल्स पर रात रात भर बातें। राधिका को पहली बार लगा कि किसी ने उसे बिना शर्त के समझा है, चाहा है। लेकिन यह प्यार छुपा हुआ था। घर वालों को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि राधिका जानती थी उसका परिवार कभी नहीं मानेगा एक गरीब लड़के को दामाद बनाने को। उसके पापा, ठाकुर सुरेंद्र सिंह, गांव के सबसे दबंग और जिद्दी आदमी थे। उनके लिए बेटी एक इज्जत का सामान थी, और रोहित जैसे लड़के उनके लिए सिर्फ नीच जात और गरीब घर का नाम था। पर राधिका और रोहित को कौन रोक सकता था? प्यार जब सच्चा हो तो डर भी कमजोर लगने लगता है। राधिका ने ठान लिया था वो अपने घर वालों को रोहित से मिलवाएगी और अपने रिश्ते को एक नाम देगी। उसे नहीं पता था कि जो फैसला वो ले रही है वो उसके प्यार की सबसे खौफनाक आखिरी मुलाकात बन जाएगा। राधिका को पूरा यकीन था कि अगर रोहित एक बार उसके पापा से मिल लेगा तो शायद चीजें बदल जाएंगी। शायद पापा उसकी आंखों में सच्चा प्यार देख लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खुद डरी हुई थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। एक दिन उसने रोहित से कहा, पापा ने कहा है कि तुमसे मिलना चाहते हैं, आ जाओ घर, मैं सब संभाल लूंगी। रोहित उस दिन सुबह सुबह तैयार हुआ, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बाल संवारे और एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा, राधिका की मम्मी के लिए एक सिल्क की चुनरी। उसे क्या पता था कि वो चुनरी कभी किसी के सिर पर नहीं चढ़ेगी, बल्कि उसके खून के छींटे उस पर पड़ेंगे। शाम को करीब 6 बजे रोहित राधिका के घर पहुंचा। राधिका दरवाजे पर ही खड़ी थी, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी मुस्कुराती हुई, लेकिन उसे क्या पता था घर के अंदर कुछ और ही चल रहा है। घर के अंदर बैठे थे राधिका के पापा, ठाकुर सुरेंद्र सिंह, और उनके दो खास आदमी, बिल्लू और हरिराम। दोनों को साफ आदेश था, जैसे ही लड़का आए दरवाजा बंद कर देना, फिर जो कहूं वही करना। राधिका ने रोहित को अंदर बुलाया। अंदर आओ ना पापा, ड्राइंग रूम में है। रोहित थोड़ा झिझकता हुआ अंदर गया, और जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, पीछे से दरवाजा बंद कर लिया गया। राधिका ने जैसे ही मुड़कर देखा तो बिल्लू दरवाजे की कुंडी लगा रहा था, और पापा कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। तो तू है वो लौंडा जिसने मेरी बेटी पर हाथ डाला? ठाकुर ने पूछा, और उसी पल उठकर रोहित का कॉलर पकड़ लिया। रोहित कुछ बोलता उससे पहले ही बिल्लू ने उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारा। हरिराम ने पीछे से पकड़ लिया। राधिका चीख पड़ी,
पापा क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर लौट गई। आज इज्जत का बदला लेना है और कोई नहीं बचेगा। ठाकुर की आवाज गूंज रही थी। एक लोहे की रॉड निकाली गई और रोहित के सिर पर मारी गई। टप! खून का फव्वारा फर्श पर गिरा। राधिका दौड़ी, रोहित के सामने आ गई। पापा बस कीजिए, मार डालेंगे आप उसे। लेकिन पापा ने रॉड फिर उठाई और इस बार दीवार की तरफ रोहित का सिर दे मारा गया। रोहित की आंखें खुली की खुली रह गईं, मुंह से खून निकल रहा था और राधिका चीख रही थी, रोहित उठो, प्लीज उठो। लेकिन रोहित अब कभी नहीं उठने वाला था। राधिका का प्यार उसी घर में, उसी दरवाजे के अंदर, उसके अपने पापा के हाथों मार दिया गया। उस दिन राधिका ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, प्यार को घर बुलाकर। उस दिन उस घर में सिर्फ एक लड़के का कत्ल नहीं हुआ था, एक बेटी का भरोसा, एक प्रेम कहानी का भविष्य और इंसानियत की हर सीमा को भी मार डाला गया था। रोहित का लाश वहीं ड्राइंग रूम में पड़ी थी, चेहरे पर वही मासूमियत, लेकिन अब आंखें बंद थीं। और राधिका, उसका गला सूख चुका था, आंखें सूज चुकी थीं और हाथों में सिर्फ खून था, रोहित का खून। ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने तुरंत अपने आदमियों से कहा, इसकी लाश को बाहर फेंको और कुछ ऐसा करो कि लगे किसी सड़क हादसे में मरा है। हरिराम और बिल्लू ने रोहित की बॉडी को रात के अंधेरे में गांव से दूर खेतों की तरफ ले जाकर फेंक दिया। अगली सुबह खेत में काम करने गए एक किसान ने लाश देखी और तुरंत पुलिस को खबर दी। शरीर पर चोटों के निशान थे, सर फटा हुआ था, पैर मुड़ा हुआ, लेकिन पुलिस को भी पहले लगा शायद एक्सीडेंट है। लेकिन रोहित की मां जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो बस एक ही बात कहती रही, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो बहुत समझदार था। उसने कहा था वो राधिका के घर जा रहा है। एक मां की पुकार और एक बेटी की चुप्पी। हाँ, राधिका चुप थी। उसने कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं, बस एक कमरे में बंद हो गई। कभी रोती, कभी रोहित की फोटो को देखती। पुलिस ने कुछ दिन बाद जब राधिका से पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया कि रोहित को उसके घर बुलाया गया था, उसके पापा ने उसे मारा और उसकी लाश गायब कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, बिल्लू और हरिराम को अरेस्ट किया गया। गांव में टहलका मच गया। एक बेटी ने अपने ही बाप के खिलाफ गवाही दी थी। कोर्ट में जब राधिका गवाही देने पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। मेरे पापा ने मेरे प्यार को मार डाला और मैं पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जीऊंगी, लेकिन सच को छुपाकर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ठाकुर की गर्दन झुकी हुई थी और राधिका की आंखें नम। लेकिन इस फैसले से कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि रोहित अब वापस नहीं आ सकता था। राधिका अब उसी घर में अकेली रहती है जहां उसके प्यार की आखिरी सांसें चली थीं। हर शाम वो बालकनी में बैठती है जहां से रोहित को आते देखा करती थी, और उसके होंठ बस एक ही बात पुदपुदाते हैं, काश उस दिन उसे ना बुलाया होता, काश मैं प्यार को बचा पाती। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे समाज के जहर से बचाना पड़ता है, वरना कभी कभी प्यार का अंजाम दहेज नहीं, दफन होता है। रोहित चला गया, लेकिन राधिका की आंखें आज भी उस दरवाजे को देखती हैं जहां से उसका प्यार आखिरी बार गुजरा था। प्यार सिर्फ दिलों का मेल नहीं होता, उसमें हिम्मत, कुर्बानी और सच को स्वीकारने की ताकत भी चाहिए। इस कहानी ने सिखाया कि कभी कभी अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और प्यार की हार घर के अंदर ही लिखती जाती है। क्या आप होते तो प्यार को बचा पाते, या इज्जत की इस दुनिया में प्यार को यूं ही मरने देते? सोचिएगा जरूर।